तारीख है आज तारीख है 29 मई 2023 और समय हो रहा है 10:58। आज प्राइस थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और अपनी जो इम्पोर्टेंट रेस थी उसे आज उसने ब्रेक आउट कर चुका है एंड ऊपर काफी देर सस्टेन भी कर चुका है। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर दिख रही होगी कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है। हमारा जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेक डाउन करके ऊपर सस्टेन अगर कर लेता है 45 से 50 मिनट अगर वो सस्टेन ऊपर कर लेता है तो हम वहां पे पॉजिटिव ही रहेंगे, वहां पे सेलिंग का कोई चांस नहीं बनता। सेलिंग हम उसी सिचुएशन में करेंगे अगर प्राइस ऊपर जाके एकदम नीचे आ जाता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करता है, गैप डाउन होकर नीचे सस्टेन करता है, उस सिनेरियो में ही हम वहां पे सेल करेंगे। लेकिन इस वाले सिनेरियो में जो अभी बना है हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, भले कितनी बढ़िया ही यहाँ पे सिचुएशन बन रखी हो। जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है कि प्राइस ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्लान के हिसाब से इस वाले सिनेरियो में हमें सेल नहीं करना, भले कितनी ही बढ़िया सिचुएशन बन रखी हो। दैट्स वाई हम यहाँ पे अभी सेल नहीं करने वाले। अब किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा वो मैं समझा देता हूँ। अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाए तो हमें यहाँ पे एक क्लियर चीज वो सही सी दिख रही है कि यहाँ पे प्राइस ने अपना एक रेंज बनाया और रेंज का इजीली एक ब्रेकआउट दे चुका है, लॉजिकल ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट के बाद ऊपर 45 से 1-1.5 घंटा वो अपना सस्टेन भी कर चुका है। ओके, अब यहाँ पे सेल तो हम नहीं करेंगे, ओके, लेकिन बाय भी हम यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। एंड द रीजन बीइंग इज कि अगर तुम ओवरऑल ओआई कंपस की तरफ चलोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज जो है क्लियर दिख रही है कि निफ्टी बैंक में तो जो तुम्हारा ओआई चेंज है उसमें तो तुम्हारे सेलर्स ही ज्यादा है। सॉरी, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, तुम्हारे जो है इसमें बायर्स ही ज्यादा है। ये जो लाल लाइन है ये है तुम्हारे पुट राइटर्स। पुट राइटर्स कौन होते हैं? बायर। ओके, और कॉल राइटर्स कौन होते हैं? तुम्हारे सेलर्स। तो यहाँ पे एक चीज जो हमें क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे अपने जो है बायर्स ही ज्यादा है, सेलर्स कम है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा निफ्टी की तरफ आते हो, अगर मैं तुम्हें निफ्टी की तरफ ले चलूं तो यहाँ पे भी तुम्हारा बायर्स ही ज्यादा है, सेलर्स कम है। लेकिन अब यहाँ पे अगर तुम स्ट्राइक प्राइस वाइज अगर तुम देखोगे निफ्टी को, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ पे बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा जो सब ओआई चेंज के हिसाब से, ओआई चेंज के हिसाब से हमारा जो सबसे बढ़िया सपोर्ट है वो कौन सा वाला है? सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो है हमारा 44,300 का सपोर्ट। ओके, ये 44,300 का हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ओआई चेंज बढ़ रखा है, बिल्डअप हो रखा है एक तरीके से। और हमारा जो सबसे बढ़िया एक मिनट, ओवरऑल ओआई के हिसाब से हमारा जो सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा 44,500 का है। और अभी करंट लेवल कौन सा चल रहा है मार्केट में? अभी का जो करंट लेवल है वो 44,500 के ही नियर में चल रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के लिए, सॉरी, बाइंग के लिए थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि ओवरऑल प्राइस अभी अपने एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अगर मैं थोड़ा निफ्टी की तरफ से भी इसे क्लियर करूं, एक मिनट, यप, अगर मैं निफ्टी की तरफ से भी इसे क्लियर करूं तो निफ्टी में तुम्हें एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि निफ्टी के पास सबसे जो करीबी सपोर्ट है, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो 18,600 का सपोर्ट है। 18,600 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारा ओवाई चेंज के हिसाब से। और जो सबसे बढ़िया जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा निकल के आ रहा है तुम्हारा ये वाला, हमारा 18,700 के आसपास का, 18,700 18,600 ही हमारा एक रेजिस्टेंस भी है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अगर तुम देखोगे प्राइस अभी 18,650 पे चल रहा है और 18,600 हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा बिल्डअप हो रखा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हम यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए नहीं कर सकते। बड़े टारगेट के लिए कैसे यार? देखो, जब भी हमारी जो बाइंग होती है ना वो दो तरीके की होती है। ओके, पहली बात तो हमारा ये वाला ट्रेंड मार्केट हो जाता है जैसे कि कुछ दिनों तक था भी। पहला तो हमारा ये हो जाता है जो हमारा कुछ दिनों के लिए था। ये किस तरीके से काम करता है कि जिसने यहाँ पे सपोज करो किसी ने यहाँ पे सेल करा था, किसी ने यहाँ करा था, किसी ने यहाँ करा था, उनकी एसएल होते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग होती है तो एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का हमारा ये एक ट्रेंड मार्केट बनता है। लेकिन अभी का जो ट्रेंड मार्केट, अभी का जो पॉजिटिविटी आ रही है
वो शॉर्ट कवरिंग की ना हो कि वो एक फ्रेश बाइंग की है। और फ्रेश बाइंग की सही बताऊं तो ट्रेंड मार्केट के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, स्पेशली ऑन बाइंग साइड। ओके, सेलिंग की साइड तो कोई दिक्कत नहीं होती, सेलिंग बहुत जल्दी तेज हो जाती है उसमें, चाहे तुम्हारे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो ना हो, फ्रेश सेलिंग से भी अपनी काफी तेज हो जाती है। लेकिन अपनी जो बाइंग होती है वो इस तरीके से काम नहीं करती। बाइंग में काफी ज्यादा समय लग जाता है किसी भी चीज होने में। अभी क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप हो चुका है 250 पॉइंट्स का, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मार्केट से कि वो और 300 400 500 पॉइंट ऊपर का ट्रेंड मार्केट दे, हालांकि उसे फ्रेश बाइंग करनी है उसके बावजूद भी। ओके, तो हम यहाँ पे अब छोटे छोटे टारगेट से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सुबह एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा, जैसे ही प्राइस अपने 43,300 के पास आया, मैंने वहां पे बाय कर लिया। 43,350 के आसपास आया, मैंने वहां बाय कर लिया, और जैसे ही वो 500 के पास आया, मैंने 7 मिनट में ही उसे एग्जिट भी कर दिया। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेल मत करो, सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे जिसने सेल करा उनके ऐसे लोगे। तो सेल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। बाइंग करना, जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आए, तुम वहां पे छोटे छोटे टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हो। सपोर्ट पे आते ही बाय करो, और ऊपर रेजिस्टेंस के नियर बाय आते हैं, रेजिस्टेंस पे नहीं, नियर बाय आते ही तुम वहां पे सेल कर दो। ये नहीं कि अगर 44,500 हमारा रेजिस्टेंट है तो तुम 44,500 का ही वेट करोगे। 44,450 पे आते हैं, एग्जिट कर दो। नियर बाय आते हैं, तुम्हें वहां पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि यार यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि साइडवेज मार्केट होने के, अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है फिर ऊपर जाता है, तो जाहिर सी बात है साइडवेज मार्केट हो जाएगा। और जो न्यू बाइंग का जो मार्केट होता है वो इसी तरीके से होता है कि मार्केट पहले साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होगा, फिर गैप अप ओपन होगा, फिर अगले दिन साइडवेज हो जाएगा, फिर गैप, एक तरीके से वो गैप अप हो के ही ऊपर की साइड जाता है, ना कि ट्रेंड मार्केट देके। तो आज मार्केट ऑलरेडी ही एक गैप अप दे चुका है, तो हम ज्यादा मूव और एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे मार्केट से। तो छोटे छोटे तुम्हें दिन पता होने चाहिए। देखो, एज अ ट्रेडर तुम्हें पता होना चाहिए कि किस दिन बड़े टारगेट्स मिलेंगे, किस दिन छोटे टारगेट मिलेंगे। जैसे जो कल का मार्केट था, कल के मार्केट में हमने इजीली 250 पॉइंट तक भी निकाले थे। हमने यहाँ कहीं बाय करा था और यहाँ पे कहीं सेल, सॉरी यहाँ कहीं सेल करता, तो 250 पॉइंट हमें इजीली मिल गए थे। लेकिन आज के वही आज का मार्केट है, आज के मार्केट में मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आज के मार्केट में मैं ओनली 250 नहीं 20 पॉइंट्स में निकल गया, 20 पॉइंट में मैं मार्केट से बाहर निकल गया। तो हमें एज अ ट्रेडर पता होना चाहिए कि किस दिन हमें ट्रेड मिलेंगे, किस दिन हमें क्या पोटेंशियल है ट्रेड्स का। ओके, तो आज के ट्रेड में ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहेगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं रहेगा। डेट्स में मैं यहाँ पे बाय ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं करूंगा। अगर वो नीचे सपोर्ट्स पे आता है, सेलर्स को ट्रैप करता है, तो मे बी मैं बाय करूंगा, नहीं तो आज के लिए मैं ट्रेड बंद ही करूंगा। बाकी देखते हैं अभी आगे के लिए क्या होता है। अभी के लिए डेट्स ऑल।